अच्छा, तो ये हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग के एमसीक्यूज हैं, इनके हम डिस्कशन करते हैं। ओके, सबसे पहले हमें दिया गया है कि नोइंग दैट सोडियम की साइज़ ज़्यादा होती है मैग्नीशियम की से और सल्फर की साइज़ ज़्यादा होती है क्लोरीन से, प्रिडिक्ट विच कंपाउंड विल बी लीस्ट सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। लीस्ट सॉल्युबल वो होगा जो हमारे पास कोवेलेंट होगा ज़्यादा, ठीक। अब कोवेलेंट हमें पता है कि वो किसके लिए होता है, ग्रेटर स्मॉलर द केटाइन साइज एंड लार्जर द एनाइन साइज, ठीक है। अब स्मॉलर केटाइन साइज कब होगी, जब उस पे चार्ज हमारे पास ज्यादा होगा। मैग्नीशियम पे अगर हम देख लें यहाँ पे +2 है हमारे पास, ठीक। मैग्नीशियम पे हमारे पास +2 है, जबकि सल्फर पे हमारे पास -2 है। सो इसका जो केटाइन है वो छोटा है और एनाइन हमारे पास क्या है, इसका वो बड़ा है, यानी माइनस में जितना चार्ज ज़्यादा होता है उसका साइज बड़ा होता है ना। सो ये हमारे पास ज़्यादा कोवेलेंट होगा और लीस्ट सॉल्युबल होगा। जबकि यहाँ पे सोडियम +1 है, यहाँ पे फिर साइज कम हो, इसे तो फिर केटाइन थोड़ा बड़ा हो जाएगा ना। इधर तो मैग्नीशियम +2 है लेकिन क्लोरीन -1 है, इसी तरह सोडियम तो फिर दोनों +1 है और क्लोरीन -1 है हमारे पास, ठीक है। सो इसमें हमारे पास ए वाला ऑप्शन बनता है। अच्छा, 126 में है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट शो द कैपेसिटी टू फॉर्म हाइब्रिड ऑर्बिटल बाय यूजिंग sp and d, सो दैट इज सल्फर, और बाकी में हमारे पास डी नहीं होता। ओके, अच्छा, मॉलिक्यूल शोइंग एंगल ग्रेटर देन द ऑब्जर्व इन टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर दैट इज हमारे पास Cl2O, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, इस वजह से हमारे पास। अच्छा, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ OO इन बॉन्ड लेंथ इन AO2 H2O। अच्छा, H2O2 में हमारे पास सिंगल बॉन्ड होता है, इसके लेंथ हमारे पास सबसे ज्यादा होगा। सो ये देखो, ये H2O2 पहले सो यही ऑप्शन ही हमारे पास करेक्ट है। उसके बाद O3, क्योंकि उसमें रेजोनेंस होता है, और फिर O2 उसमें हमारे पास डबल बॉन्ड होता है, सही। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास BCl3 इज अ प्लेनर मॉलिक्यूल वेयर NCl3 इज अ pyramidal। सो हमें पता है कि NaCl3 में एक लोन पेयर होता है ना, यानी BCl3 में कोई लोन पेयर नहीं होता, जबकि NCl3 में लोन पेयर होता है। सो बी वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज प्लेनर, सो दैट इज ए ऑप्शन, ये वाला हमारे पास प्लेनर है। ओके, अच्छा, विच वन इज करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द सॉल्युबिलिटी ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट इन वाटर। सो वी नो दैट हाइड्रेशन एनर्जी जो होती है ना, वो हमारे पास इसकी वजह से फिर वो सॉल्युबल होता है। अच्छा, which of the following compound has 3 center bond, so that is B2H6। okay, which of the following phenomena will occur when two atom of the same spin, जब सेम स्पिन होंगे वो तो रिएक्ट नहीं करते हमारे पास, ठीक है। सो बॉन्डिंग विल नॉट अकर, ऑर्बिटल ओवरलैप विल नॉट अकर, सो बोथ ए एंड बी। 133 में हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट है। Which bond angle would be result in the maximum dipole moment, so that is 90 पे हमारे पास क्या होगा, फुल रिपल्जन हुई होगी और हमारे पास यानी फुल पोलर हुआ होगा कंपाउंड है ना, मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट होगा इसमें। 135 में हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ ICl2-1 का हमारे पास डिस्टॉर्टेड pyramidal स्ट्रक्चर होता है ना, होता इस तरह है, लेकिन उसके ऊपर फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, जिस वजह से हम फिर इनको डिस्टॉर्टेड ट्राइगोनल बाई पैरामिड, जैसे हम NH3 के लिए यूज करते हैं ना ट्राइगोनल पैरामिडल, इस तरह डिस्टॉर्टेड ट्राइगोनल पैरामिडल हम यूज करते हैं। इसका भी यही है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, 136 आ जाते हैं कि शेप ऑफ CO3 माइनस अकॉर्डिंग टू वेस्पर मॉडल दैट इज पैरामिडल शेप है इसका हमारे पास, सही। ClO3 माइनस C इस तरह, ठीक है, इसका भी हमारे पास पैरामिड। अच्छा, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग CO बॉन्ड लेंथ ऑफ CO3 एंड CO2। अच्छा, देखिए ना, CO3 का हमारे पास सबसे कह रहा है कि इसका बॉन्ड लेंथ हमारे पास देना, ठीक है। अच्छा, देखो ना, एक तो पहले तो CO3 में हमारे पास रेजोनेंस हो गई, इसकी बॉन्ड लेंथ हमारे पास डबल एंड ट्रिपल के दरमियान हमारे पास होगी, है ना, यानी ये हमारे पास डबल से बड़ी हो सकती है हमारे पास, है ना। CO3 माइनस 2 हमारे पास, तो CO3 ट्रिपल नहीं बल्कि डबल और सिंगल के दरमियान हमारे पास होगी। सो इसकी बॉन्ड सबसे ज़्यादा होगी। फिर उसके बाद CO2 आ जाएगा, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड होता है, उसकी फिर थोड़ी सी ज़्यादा होगी। फिर उसके बाद CO आ जाता है, उसकी सबसे कम हो, क्योंकि उसमें तो फिर ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है ना, एक कोऑर्डिनेट। सो ये हमारे पास डी वाला ऑप्शन बनता है। 137 में डी वाला ऑप्शन करेक्ट है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, 138 है हमारे पास कि द ज्योमेट्री ऑफ H2S इन इट्स डाइपोल मोमेंट आर, सो H2S की ज्योमेट्री एंगुलर होती है और साथ में लोन पेयर जो सल्फर पे होते हैं वो उसको डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो होता है, ठीक है। इन द कंपाउंड ऑफ टाइप ECl3, ई जो है ना वो हमारे पास बोरान फास्फोरस AS बिस्मुथ के बराबर है। डिफरेंट वी आर इन द ऑर्डर ऑफ, सो क्या ऑर्डर होगा हमारे पास, सो वी नो दैट कि
BCl3 जो होता है ना वो ग्रेटर हो, उसका बॉन्ड एंगल हमारे पास ग्रेटर होगा। हमारे पास PPCl3 से वो ग्रेटर हो गए Cl3 से, और वो हमारे पास ग्रेटर होते हैं बिस्मुथ Cl3 से, ठीक है। सो B ग्रेटर देन P ग्रेटर देन, सो B वाला ऑप्शन हमारे पास इसमें से करेक्ट है। 139 में B वाला करेक्ट है, ठीक है। The formal charge on 3 oxygen atom of ozone, so that is +1 0 and -1। 140 में C ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। इन द कंपाउंड, ये कंपाउंड दिए हुए द C2 एंड C3 बॉन्ड, सो C2 में हमारे पास ये डबल बॉन्ड है ना, sp2 आ जाएगा। सो किस में भी हमारे पास sp2 नहीं, ये देखो D ऑप्शन डायरेक्ट। बाकी तीसरे का तो मालूम ही ना करो, बट फिर भी हम चलो तीसरे का भी हमारे पास देखो ना, सिंगल सिंगल बॉन्ड है और वो sp3 अल्केन की तरह है, ठीक है। सो 141 में D ऑप्शन करेक्ट है। 142 in XCF2, XCF4 and XCF6 the number of lone pair on XC। so हमारे पास कितने होते हैं देखो ना, पहले इसके साथ तोड़े हैं ना तो इसका लोन पेयर ज्यादा होगा। वैसे अगर हम सिंपल सोचे, इसके पास 4 लगे हैं तो इसका लोन पेयर कम होगा, इससे 6 लगे हैं तो इसका लोन पेयर और कम हो जाएगा। सो पहले सबसे ज्यादा 4 1 2 तो नहीं 4 2 1 होना चाहिए था। अब इसमें पहले कम है, ये बात भी गलत है। ये वाला देखो ना, पहले ज्यादा है क्योंकि तोड़े थे, फिर ज्यादा हो गए, फिर ये कम हो गए, फिर और ज्यादा हो गए, ये और कम हो गए। सो डी वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है कि इसमें हमारे पास 3 लोन पेयर होते हैं, इसमें 2 और इसमें फिर 1 लोन पेयर होता है। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन P4 और 10, सो इसमें हमारे पास आई थिंक 16 सिग्मा बॉन्ड होते हैं। इसका थोड़ा कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, उसमें 16 सिग्मा बॉन्ड होते हैं और 4 पाई हमारे पास इसमें होते हैं P4 और 10 में। ओके, अच्छा 144 है हमारे पास के Which of the following does not contain coordinate covalent bond? So C, okay, इसमें भी होता है, NH2 में भी होता है, H3O प्लस में भी होता है, C में हमारे पास नहीं होता। Which of the following has P pi D pi? So V, फिर हमें पता है कि S में हमारे पास D होता है, so इसलिए फिर 145 में हमारे पास B वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक सर हमारे पास पीछे भी MCQs तो वो हमने किए हैं इस तरह, सल्फर के बारे में उसने दिया हुआ था। ये देखो 126, ये भी हमारे पास इस तरह की sp_d किस में आया हुआ है, ठीक है। सो सल्फर इधर भी था और इसी में भी हमें दिया हुआ है, बाकी में तो डी होता ही नहीं है। सो बी ऑप्शन ही हमारे पास इसमें करेक्ट है फिर, ठीक है। अच्छा, इन NO3 मैंने साइन ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन एटम। सो NO3 आइन हमारे पास किस तरह बनता है, इस तरह, ठीक है। सो नाइट्रोजन पे हमारे पास कह रहे हैं बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। बॉन्ड पेयर तो इसके 4 हो गए, लोन पेयर हमारे पास इसका कोई नहीं होता। सो 146 में भी डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। इन OF2 नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। अच्छा, OF2 फिर पे कह रहे हैं ऑक्सीजन पे अपने 2 पे, फ्लोरीन पे 1, इस तरफ पे फ्लोरीन पे। सो कितने लोन पेयर हो रहे हैं, 3 4 5 6 7 8, 8 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर हमारे पास हो गए। सो 2 and 8, सो 147 में बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। A square planar complex is formed by hybridization of each of the following complex। so square planar हमारे पास S इससे हमारे पास बनते हैं ना DSP2, इससे हमारे पास स्क्वायर प्लेनर बनते हैं, लेकिन D में भी हमारे पास कौन सा होता है, x स्क्वायर y स्क्वायर होता है, ठीक है। सो 148 में हमारे पास B वाला ऑप्शन करेक्ट है। मैच लिस्ट 1 मॉलिक्यूल लिस्ट 2 बॉन्ड ऑर्डर हमने मैच करना है, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर हमने पहले भी पढ़ा था कि जिसका 14 होता है उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, 3। अब नाइट्रोजन हमारे पास 14 है, इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 3, यानी 2 का ताल्लुक है A के साथ। इसमें 2C है, ये ऑप्शन गए, इसमें 2B है, ये ऑप्शन भी गया, ठीक है। फिर मैंने कहा था अगर ऊपर हम जाएंगे ना 16 15 है ना, तो 15 का हमारे पास 2.5, 16 का हमारे पास फिर 2 पॉइंट कम होता जाएगा, ठीक है। अब ऑक्सीजन 16 है, 16 का मेरे पास 2 होगा, यानी 4 का ताल्लुक E के साथ है। इसमें 4E, इसमें 4C है, ठीक है। वो तो पहले से कटा हुआ है, इसमें ये गलत, सो बी वाला ऑप्शन हमारे पास डायरेक्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हमने सिर्फ 2 मालूम किए, बाकी सीधा 1 के साथ C है, यानी लिथियम का 1.0 है, एंड 3 के साथ D है, बेरिलियम 3 के साथ इन लोगों ने डी लगे हुए, बेरिलियम का हमारे पास, लेकिन बाकी तो ऑप्शन गलत हो रहे हैं, ठीक है। सो B2 हमारे पास फिर पॉसिबल ही नहीं होगा, इसलिए इसका फिर हमारे पास 0 बॉन्ड आ रहा है, सही है। सो ये MOT के जरिए भी मालूम कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे पास शॉर्टकट है। सो इसमें हमारे पास 149 में B ऑप्शन आ रहा है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सेंट्रल एलिमेंट इन द फॉलोइंग। फिर इसको हम देखें NH3 में, देखो NH3 में हमारे पास होता है sp3,
बाकी तुम मालूम ही ना करो, बाकी किसी में sp3 नहीं है। सो बी ऑप्शन ही हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। फिर अगर लेट सपोज हम देखें ना BCl3 का हमें पता है कि उसमें sp2 होता है, तो इसमें sp2 है, बाकी किसी में sp2 नहीं है। सो फिर भी हमारे पास ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 150 में हमारे पास बी बनता है सही। द कॉमन फीचर अमंग द स्पीशीज साइनाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड NO प्लस हमें दिए हुए, ठीक है। अच्छा देखो ना, इस हमारे पास कार्बन कितना होता है 6 और नाइट्रोजन होता है 7 और एक इसने गेन किया हुआ, ये हमारे पास 14 है। कार्बन 6 होता है, ऑक्सीजन 8 होता है, ये भी हमारे पास 14 है। नाइट्रोजन 7 होता है, ऑक्सीजन 8 होता है, लेकिन एक लॉस किया हुआ है, ये भी हमारे पास 14। यानी बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास इन तीनों का बराबर होगा, बॉन्ड ऑर्डर भी बराबर होगा। तो कितना होगा 3 होगा, क्योंकि 14 के लिए हम 3 यूज करते हैं, क्योंकि आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी है, 14 इलेक्ट्रॉन है। सो ये ऑप्शन ही हमारे पास करेक्ट है। अच्छा 152, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर स्पीशीज हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अच्छा हमें पता है ना O2 के बारे में हमने पहले पढ़ा था कि इट इज पैरामैग्नेटिक, इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें तो इसने 2 गेन किए हुए हैं, सो फिर तो कोई नहीं बचेगा। इसमें इसने सिर्फ 1 गेन किए हुए हैं, सो फिर भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा। सो सी ऑप्शन हमारे पास इसमें हो जाएगा। अच्छा 153 हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन हैज द लोवेस्ट डाइपोल मोमेंट, सो दैट इज आवर बी ऑप्शन। इसमें हमारे पास देखो ना सिमेट्रिकल है हमारे पास, सो इसमें हमारे पास फिर लोवेस्ट डाइपोल सारों से हमारे पास होगा, ठीक है। वो तो फिर आ रहे हैं इस तरह, ये देखो इस तरफ फिर सिर्फ हाइड्रोजन, इधर फिर डिफरेंस आएगा, इधर भी फिर डिफरेंस आएगा, ठीक है। सो इसमें लोवेस्ट डाइपोल मोमेंट हमारे पास बी वाले ऑप्शन का है। अच्छा द नोडल प्लेन इन द पाई बॉन्ड ऑफ इथीन। अच्छा नोडल प्लेन इसका पाई बॉन्ड के लिए कौन सा होता है। सो वी नो दैट कि पाई बॉन्ड के लिए जो नोडल प्लेन होता है ना, पाई वाले इलेक्ट्रॉन हमारे पास 154 में देख लो ना कि द नोडल प्लेन इन द पाई बॉन्ड ऑफ इथीन इज, सो इसका लोकेटेड कहाँ पे होता है। सो ये मॉलिक्यूल के अंदर ही हमारे पास होता है ना, इसके इलेक्ट्रॉन हमारे पास सिग्मा में नहीं आ सकते। सो यही हमारे पास मॉलिक्यूलर प्लेन हमारे पास होता है। सो 154 में हमारे पास ए वाला करेक्ट, ठीक है। अच्छा द शेप ऑफ O2F2 इज सिमिलर टू, सो इसका हमारे पास शेप किसके साथ सिमिलर है, O2F2 सिमिलर टू H2O2 के साथ, ठीक है। अच्छा द नो एंगल इज मैक्सिमम इन, सो 156 में हमारे पास क्या है कि इसका हमारे पास बॉन्ड किस में मैक्सिमम होगा। सो हमें पता है कि SP में हमारे पास देखो यहाँ पे हिंट भी दी हुई है कि SP में हमारे पास 180 एंगल होता है ना। सो इसमें हमारे पास नाइट्रोजन SP, इसके अगर हम हाइब्रिडाइजेशन निकालें किस तरह मैंने तरीका बताया 1/2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन में कितने हैं 5 और -1, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज है। सो 4/2 मेरे पास 2 आ रहा है, और 2 किसके लिए होते हैं SP के लिए होते हैं, ठीक है। फिर इसमें हमारे पास बॉन्ड सबसे ज्यादा होगा। सो 156 में बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। 157 में हमारे पास कहते हैं कि द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल, करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल हमारे पास इसमें से कौन सा है। सो सबसे पहले तो हमें पता है कि इसमें हमारे पास सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल किसका होगा, जिसमें हमारे पास कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ना हो, ठीक है। सो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास किस में नहीं होते, हमें पता है कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास BF3 में नहीं होते। सो BF3 ट्राइगोनल प्लेनर है, और BF3 का हमारे पास बॉन्ड एंगल कितना है हमारे पास ऑलमोस्ट 120 डिग्री, ठीक है। सो सबसे पहले तो हमारे पास आ जाएगा BF3। फिर उसके बाद हमें पता है कि BF3 के बाद कौन सा है हमारे पास NF3 है, PF3 है, CLF3। NF3 में ये बॉन्ड एंगल आप देख रहे हैं ना, NF3 में ऑलमोस्ट हमारे पास होते हैं 106। तो इसके बाद NF3 आ जाएगा। NF3 के बाद हमारे पास बॉन्ड एंगल PF3 में फास्फोरस फ्लोराइड में हमारे पास होता है 101, ठीक है। फिर इसका PF3 और उसके बाद हमारे पास ये आ जाएगा, इसका हमारे पास बॉन्ड एंगल होता है 90 डिग्री, ठीक है, CLF3। सो ये हमारे पास इसका ट्रेंड बन जाएगा। इसके दूसरे पेज पे ऑप्शन है C वाला ऑप्शन बनता है ना, पहले बोरान, फिर नाइट्रोजन, और फिर फास्फोरस, और फिर क्लोरीन। सो ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। ओके, सो यहाँ पे हमारी डिस्कशन खत्म होती है। इससे नेक्स्ट MCQ इंशाल्लाह हम फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।